हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स फेदर हब। फिर मैं इस वीडियो में आज बच्चों से रिलेटेड एक नई प्रॉब्लम्स को लेके आई हूँ और इस नई प्रॉब्लम्स का एक सलूशन भी लेके आई हूँ। तो बच्चों की ये प्रॉब्लम्स आम है और ये प्रॉब्लम्स हमें बहुत ज़्यादा सीरियसली लगती नहीं है कि ये कोई प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इतना प्रॉब्लम प्रॉब्लम करके मैंने प्रॉब्लम में डाल दिया कि क्या टॉपिक है। टॉपिक आपने थंबनेल देख के जाने लिया होगा कि टॉपिक पे डिस्कस करूँगी। जी हाँ, बच्चों को आप घर में चाय कॉफ़ी देते हैं और वो चाय कॉफ़ी हम किस हद तक और कब और क्यों और कैसे दे सकते हैं, यही इस वीडियो में आज डिस्कस करूँगी। वो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है भी या नहीं, ये मैं इस वीडियोज़ में डिस्कस करूँगी। तो प्लीज़ मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बता रही हूँ। हम अक्सर बच्चों को चाय और कॉफ़ी देने लगते हैं बचपन से ही, जबकि ये बहुत ज़्यादा सही नहीं होता है। हमें उन्हें, जो बच्चे छोटे होते हैं तो चाय काफ़ी एक लिमिट में देनी चाहिए। बहुत बच्चे लाड और प्यार में और पेरेंट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा लाड प्यार में बच्चों को चाय कॉफ़ी देने लगते हैं, क्योंकि वो पीते हैं और बच्चे उसको मांगते हैं, तो वो भी एक क्वांटिटी में उनको देना शुरू कर देते हैं। बट वो क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, हमें चाय उनको कैसे देना है भी कि नहीं, यही चीज़ें तो हमें सोचनी चाहिए। ज़्यादा चाय देने से बच्चों को काफ़ी नुकसान होता है। अगर आपको बच्चे ज़्यादा चाय मांग रहे हैं तो आप उनको कैसे दे सकती हैं। आप उनको दूध ज़्यादा और चाय की लिमिट पर मिनिमम क्वांटिटी करके आप उनको दे सकती हैं। उन्हें भी लगेगा कि मैं चाय पी रहा हूँ। तो अगर इस तरीके से आप देते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। बट अगर आप चाय उनको अपने लेवल की दे रही हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में दे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। इससे उनके जो है ग्रोथ पे असर पड़ता है और उनको भूख नहीं लगती है, उनकी जो है नींद ना लगने की समस्या हो जाती है। तो ऐसी जो चीज़ों को, इन सब चीज़ों से ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है एक चाय और कॉफ़ी। तो आप इनसे बच्चों को थोड़ा सा दूर रखिए। और मैं बताती हूँ आपको कि चाय और कॉफ़ी अगर आप दे रहे हैं तो कैसे देते हैं। तो आप बच्चों को चाय और कॉफ़ी कब दें, ये अगर हम इस बात पे डिस्कस करें तो मेरा तो यही मानना है कि आप चाय और कॉफ़ी को बच्चों को सिर्फ वीक में 2 ही बार दीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा उनको ये नुकसान करती है, क्योंकि इसमें कैफ़ीन होता है और कैफ़ीन जो है कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इससे क्या होता है, उनकी जो कैल्शियम ना होने से या कम होने से उनकी हड्डियाँ भी जो होती हैं वो मजबूत नहीं रहती हैं, ग्रोथ में भी इश्यूज़ रहता है। प्लस उनको जो है कैफ़ीन की मात्रा की वजह से उनको रात में नींद कम आती है, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो आप जो है बच्चों को चाय जो है कॉफ़ी बस मैक्सिमम 2 ही बार दीजिए वीक में, इसे ज़्यादा मत दीजिए। आदत तो में बिल्कुल शामिल मत कीजिए, बच्चों को हैबिट मत बनने दीजिए। और क्योंकि अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स लगती है या फिर कोई ऐसी समस्या आपको लग रही है कि हाँ ऐसी कुछ समस्या मेरे बच्चे के साथ है, तो प्लीज़ उसको डॉक्टर से कंसल्ट करिए। और चाय और कॉफ़ी अगर आप दे रही हैं तो उससे बंद कर दीजिए। चाय और कॉफ़ी आप देते भी हैं तो ये ज़रूर आप ध्यान रखिए कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ना बनी हो, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करूँगी कि बच्चों को अगर चाय और कॉफ़ी अगर हम नहीं दें तो क्या दे सकते हैं। जी हाँ, हमको उन्हें क्या देना है ये भी तो फिर डिसाइड करना पड़ेगा। अगर हम चाय कॉफ़ी से दूर कर रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे जूस पी लेते हैं और दूध भी लेते हैं। बहुत बच्चे दूध लेना पसंद नहीं करते हैं, तो दूध को हम बच्चों को किन रूप में दे सकते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। बच्चे अगर खीर खाना पसंद कर रहे हैं तो हम उसमें दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं। इस तरीके से हम चीज़ों को बना के दे सकते हैं दूध की, जो खा भी लेते हैं इजीली और उन्हें दिक्कत नहीं आती है एक प्योर दूध लेने की तुलना में। क्योंकि प्योर दूध अगर हम देते हैं खाने, दूध उनको 1 गिलास अगर हम मिल्क उनको पीने के लिए देते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, उनको बहुत बच्चे तो पसंद ही नहीं करते हैं। तो आप दूध का देने का तरीका आप चेंज कर सकती हैं। प्लस जो है आप फ्रूट्स दे सकती हैं, लिक्विड में अगर देना चाहती हैं जूस दे सकती हैं, जूस भी बच्चे बहुत अच्छे से पसंद करते हैं। आप शेक दे सकती हैं, मिल्क शेक वगैरह भी दे सकती हैं जो बच्चे पसंद करते हैं। तो इन सब चीज़ों को दीजिए। और वैसे भी समर सीज़न चल ही रहा है और समर सीज़न में तो हम ये सब चीज़ें अगर देते हैं तो बच्चों को डिहाइड्रेशन की जो एक कमी हो बॉडी में हो सकती है वो नहीं हो पाती है। और ये इससे क्या होता है, बच्चे पानी भी बहुत कम पीते हैं, तो ये सब चीज़ें अगर वो गेन करते हैं तो उनके लिए ही बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। प्लस जो है चेहरे पे नो पिम्पल्स, नो दाग, फ्रेश रहता है चेहरा, उनका भी ग्लो करता है। कॉन्फिडेंस नहीं जाता कि उनका बच्चा जो है एकदम ग्लो करे और एकदम प्यारा सा हो। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखिए। बच्चों को अगर आप फ्रूट जूस दे रहे हैं तो उससे बहुत सारे पोषक तत्व आपकी बॉडी में जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके लिए।
तो अगर आप बच्चों को दूध दे रही हैं तो उससे कैल्शियम मिलता है और बच्चों की हड्डियाँ स्ट्रांग बनती हैं। तो आप अगर इन चीज़ों को बच्चों को दे रही हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा ही करती है, नुकसान की तो कोई पॉइंट है ही नहीं इनमें। तो देखिए ना, वो चीज़ हमें देनी चाहिए जिसमें कोई बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, ऐसी चीज़ हेल्दी होती हैं और ये बच्चों के आगे भविष्य के लिए बहुत अच्छी होती है, उनकी बॉडी स्ट्रांग होती है उससे और ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये मेरे कुछ टिप्स थे, ये मेरी कुछ थॉट थे जो चाय कॉफ़ी से रिलेटेड थे कि बच्चों को आप कॉफ़ी दें कि ना दें, चाय दें कि ना दें, ये अक्सर पेरेंट्स के मन में रहती है। तो आप अगर देना ही चाहते हैं तो विंटर में आप दे सकती हैं, पर वीक में 2 बार मैंने कहा जैसे कि आप दीजिए और उसको एक हैबिट मत बनाइए, क्योंकि अगर हैबिट बन गया तो आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करके ज़रूर जाइएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर इसी तरीके के नए वीडियो के, तब तक के लिए बाय बाय।